हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम चार अलग अलग सेक्टर्स की चार डिफरेंट कंपनीज पर डिस्कशन करेंगे जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एंड इन कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स भी बेस्ट एवर हैं। जिन थीम्स को हमने आज के एनालिसिस के लिए चुना है उनकी डिमांड अगले कई डिकेड्स तक बनी रहेगी। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस चैनल पर रेगुलर कंटेंट आता रहता है। तो फर्स्ट स्टॉक फुटवेयर सेक्टर से है। फुटवेयर सेक्टर की टॉप कंपनीज का जो हमने कंपैरिजन किया था एंड जिन दो कंपनीज को फाइनली सेलेक्ट किया था उसमें एक कंपनी ये भी थी। कंपनी का नाम है मेट्रो ब्रांड्स। इस कंपनी की अगर मैं सबसे बड़ी खासियत बताऊं तो वो ये कि कंपनी अपनी रेवेन्यू का 40% शेयर वुमेन कैटेगरी से जनरेट करती है। अब आप बोलोगे कि ये कौन सी खासियत है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वुमेन फैशन फुटवियर में अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का कब्जा है एंड बहुत कम कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो वुमेन फैशन सेगमेंट को कैटर करती हो। फुटवियर सेक्टर में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो वुमेन सेगमेंट में है एंड वो है 20% के CAGR से। 20% की CAGR ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है किसी भी सेगमेंट में। अगर किसी सेगमेंट में 20% के CAGR से ग्रोथ हो रही हो तो उस सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनीज 40% टू 50% के CAGR से भी ग्रो कर सकती हैं। कुछ और स्पेशलिटीज की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट पैन इंडिया फुटवियर रिटेलर है जो एस्पिरेशनल कंज्यूमर सेगमेंट को कैटर करती है। कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड ये सारे ओकेजन्स, मार्केट सेगमेंट एंड एज ग्रुप को कैटर करते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी फुटवियर कंपनी भी इंडिया में एक्सपैंड करना चाहती है तो वो मेट्रो ब्रांड्स के प्लेटफॉर्म को यूज करके ग्रो कर सकती है। कंपनी असेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे मैन्युफैक्चरर से करा रही है सो दैट अपना सारा फोकस ब्रांडिंग पर रहे। कंपनी के पास मोची, बाकवे, क्रॉक्स एंड फिट फ्लॉप जैसी ब्रांड्स ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। अक्टूबर 22 में कंपनी ने स्पोर्ट्स बियर एंड एथलीजर सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए क्रेवेटेक्स ब्रांड्स लिमिटेड कंपनी का एक्विजिशन किया है। क्रेवेटेक्स ब्रांड्स के पास फिला स्पोर्ट्स बियर के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स हैं सेल्स के लिए एंड खुद का ब्रांड है प्रोलिन। क्रेवेटेक्स ब्रांड्स के एक्विजिशन के साथ ही कंपनी की ईयरली सेल्स में अप्रॉक्सीमेट 600 टू 800 करोड़ का एडिशन हो जाएगा बिकॉज क्रेवेटेक्स की ईयरली रेवेन्यू 600 टू 800 करोड़ के अराउंड है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 592 करोड़ के सेल्स जनरेट किए हैं जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सबसे ज़्यादा है। एंड अगर वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर रहे हैं, दैट इज़ 115 करोड़ के, जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हाईएस्ट एवर हैं। स्टॉक 940 का हाई लगाने के बाद 750 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड 200 डे मूविंग एवरेज के पास है। पीई के मामले में भी ये अट्रैक्टिव लेवल पर है। फुटवियर सेक्टर की इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी IT सेक्टर से है जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन्स एटसेट्रा। IT कंपनीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना बिकॉज ये कंपनीज किसी प्रोडक्ट की सेल तो करती नहीं है एंड ऐसे में क्लाइंट्स को सेटिस्फाई रखने के लिए बेटर सर्विसेज का प्रोवाइड करना ही ओनली ऑप्शन होता है। एंड इस कंपनी को आए दिन बेस्ट वर्क प्लेस के अवार्ड मिलते रहते हैं। जी हाँ, कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। कंपनी को 2022 में जो अवार्ड्स मिले हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं जिसमें इंडिया की टॉप 25 बेस्ट वर्क प्लेस अवार्ड है, कल्ट फिट के द्वारा फिटेस्ट डिसरप्टर का अवार्ड है, लीग ऑफ अमेरिकन कम्युनिकेशन प्रोफेशनल अवार्ड 2022 है। मैनेजमेंट के कुछ लोगों को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड गेम चेंजर जैसे अवार्ड भी मिले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो एक साल पहले कंपनी की क्वार्टरली सेल्स थी 285 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में हो गई थी 356 करोड़ एंड दिसंबर 22 में हुई है 367 करोड़ जो कि हाईएस्ट एवर है। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक साल पहले सेम क्वार्टर में थे 49 करोड़, लास्ट क्वार्टर में रहे हैं 59 करोड़ एंड दिसंबर 22 क्वार्टर में रहे हैं 58 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर के आसपास है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ हुई है। स्टॉक 1500 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 840 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग जो कभी 150 के अराउंड हुआ करता था वो भी 55 के आसपास है एंड जो मीडियन पीई है कंपनी का 71.2 उससे भी नीचे है।
नेक्स्ट कंपनी जो है इथेनॉल एंड बायोफ्यूल की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। कंपनी बायोफ्यूल जैसे कि इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली बल्क की टॉप 50 कंपनीज में सेकंड पोजीशन होल्ड करती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ कंपनी एविएशन एंड मैरिन्स जैसे कि हवाई जहाज एंड शिप के लिए भी बायोफ्यूल डेवलप करने पर काम कर रही है। इंडियन ऑयल के लिए कंपनी 2 इथेनॉल प्लांट सेटअप कर रही है एंड इसका काम 90% तक पूरा हो चुका है। एंड इसके साथ साथ कंपनी बायोप्लास्टिक्स एंड बायोफार्मा जैसे एम्बिशियस एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। कंपनी एनवायरनमेंट को सेफ रखने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है एंड ऐसी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए। तो स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किए हैं, दैट इज 910 करोड़ के। एंड सेम क्वार्टर में एक साल पहले किए थे कंपनी ने 586 करोड़ के। एंड जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स दर्ज किए हैं वो है 877 करोड़ के। तो अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुए हैं 62 करोड़ के। सेम क्वार्टर में एक साल पहले थे 37 करोड़ के एंड लास्ट क्वार्टर में थे 48 करोड़ के। जब भी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर को टच करते हैं तो कंपनी के स्टॉक का प्राइस भी हाईएस्ट एवर की ओर जाने लगता है। लास्ट 1.5 ईयर से कंपनी कंसोलिडेशन में है एंड प्रेजेंटली 350 पर ट्रेड कर रही है। एंड पीई के मामले में भी कंपनी अपने 5 ईयर मीडियन से नीचे ट्रेड कर रही है एंड प्रेजेंट पी है कंपनी का 31 का। फोर्थ कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है एंड वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन की वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। स्टॉक का नाम है सोना कॉमस्टार। कंपनी ने रिसेंट में सर्बिया बेस्ड कंपनी नोवेलिक में मेजॉरिटी स्टेक बाय किया है। नोवेलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, रडार बोर्ड्स एंड एंटीना डिजाइन में एक्सपर्टाइज रखती है। नोवेलिक के एक्विजिशन के साथ सोना कॉमस्टार अपने क्लाइंट्स को ऑटोनोमस ड्राइविंग, कनेक्टेड व्हीकल जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा एंड कंपनी को इससे अच्छी इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिलेगी। कंपनी के पास 42 ईवी प्रोग्राम्स हैं एंड 3 कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंस हैं, यो है यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। दिसंबर 22 क्वार्टर में कंपनी के ऑर्डर बुक में 42 बिलियन रुपीस के ऑर्डर इंक्लूड हुए हैं एंड ये टोटल ऑर्डर बुक हो गई है 238 बिलियन रुपीस की एंड ये फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू के 11.2 टाइम्स है एंड ये ऑर्डर बुक नेक्स्ट 10 ईयर से ज्यादा के लिए इंटैक्ट है। कंपनी बल्क के टॉप 50 ईवी ओईएम में से 5 के लिए मेजर सप्लायर है एंड इंडिया में 15 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ओईएम में से 4 ओईएम्स की मेजर कंपोनेंट सप्लायर है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर 22 में कंपनी ने 685 करोड़ के सेल्स दर्ज किए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर हैं। सेम क्वार्टर में एक साल पहले किए थे 494 करोड़ एंड लास्ट क्वार्टर में किए हैं 657 करोड़ के। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 107 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं। सेम क्वार्टर में एक साल नेट प्रॉफिट्स थे 86 करोड़ के एंड लास्ट क्वार्टर में थे 93 करोड़ के। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी के हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स आए हैं। कंपनी 790 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 450 के अराउंड ट्रेड कर रही है। वही अगर कंपनी के पीई की बात करें जो कभी 200 के अराउंड हुआ करता था वो 80 से नीचे हो चुका है। चारों कंपनीज अपनी सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनीज को कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।